दोस्तों, क्या आपके शहर में भी गैस सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है? क्या आपने भी ये खबर सुनी है कि होटल रेस्टोरेंट्स को अब पूरा एलपीजी नहीं मिल रहा? और सबसे अहम सवाल जो आज हर कोई जानना चाहता है कि क्या सच में आने वाले दिनों में गैस सिलेंडर की किल्लत हो सकती है या फिर यूं कहें कि और ज्यादा बढ़ सकती है? दोस्तों, दरअसल इन सवालों की वजह है पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, और इसका असर अब धीरे धीरे भारत में भी दिखाई देने लगा है। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि मामला है क्या। दोस्तों, पश्चिम एशिया में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और इसका असर उस बेहद अहम समुद्री रास्ते पर पड़ रहा है जिससे दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेकर आता है। इस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, जो ईरान और ओमान के बीच से होकर गुजरता है। यही वो रास्ता है जहां से खाड़ी देशों के तेल और गैस के जहाज दुनिया भर में जाते हैं, और भारत भी काफी हद तक इसी रास्ते से आने वाली सप्लाई पर निर्भर करता है। अब सवाल यह है कि इसका असर भारत पर कैसे पड़ा। दोस्तों, भारत अपनी एलपीजी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से मंगाता है, खासकर सऊदी अरेबिया जैसे देशों से। और जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर जहाजों की आवाजाही पर पड़ता है, जैसे सप्लाई चेन पर दबाव बन जाता है। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग शहरों से खबरें आने लगी कि एलपीजी की सप्लाई पर दबाव है। लोगों में भी थोड़ी चिंता दिखने लगी कि कहीं गैस की कमी ना हो जाए। अब अगले सवाल पर आते हैं कि क्या सच में देश में गैस खत्म हो रही है? दोस्तों, सरकार का साफ कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश में एलपीजी की कोई वास्तविक कमी नहीं है। रिफाइनरी कंपनियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और कच्चा तेल अलग अलग देशों से मंगाया भी जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके सरकार ने एक एहतियाती कदम जरूर उठाया। सरकार ने अस्थायी तौर पर केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है, ताकि अगर सप्लाई पर अचानक ज्यादा दबाव पड़े तो लोगों के पास दूसरा विकल्प भी मौजूद रहे। इसके साथ ही एलपीजी को लेकर कुछ नियम भी लगाए गए, जैसे कि व्यवसायों को अभी उनकी सामान्य जरूरत का सिर्फ करीब 20% एलपीजी ही मिलेगा, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की उपलब्धता बनी रहे। दूसरा नियम यह है कि सिलेंडर दोबारा भरवाने के बीच का जो न्यूनतम समय है उसे भी बढ़ा दिया गया, ताकि लोग घबराकर एक साथ ज्यादा सिलेंडर खरीदने की कोशिश न करें। सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट्स को भी कुछ मामलों में बायोमास या कचरे से बने ईंधन इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। इसके अलावा राज्यों को घरेलू उपयोग के लिए करीब 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन भी दिया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, पिछले लगभग एक दशक में भारत ने केरोसिन के इस्तेमाल को काफी हद तक खत्म कर दिया था, क्योंकि इससे प्रदूषण और मिलावट की समस्या बढ़ती थी। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसे अस्थायी विकल्प के तौर पर फिर से अनुमति दी गई है। हालांकि अधिकारियों का ये भी कहना है कि पेट्रोल और डीजल की फिलहाल देश में कोई कमी नहीं, लेकिन एलपीजी की सप्लाई पर दबाव जरूर बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे दूर के देशों से भी एलपीजी मंगाने की तैयारी कर रही है, ताकि आने वाले समय में सप्लाई प्रभावित ना हो। तो फिलहाल स्थिति यह है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने जरूर दिखा दिया कि दुनिया में कहीं भी युद्ध या संकट होता है तो उसका असर आखिरकार आम आदमी की रसोई तक पहुंच ही जाता है। दोस्तों, अब बारी आपकी है कुछ जवाब आपको देने। अगर आने वाले समय में गैस की सप्लाई पर दबाव बढ़ता है और सरकार को ऐसे ही वैकल्पिक ईंधनों का सहारा लेना पड़ता है, तो क्या आपको लगता है कि भारत को ऊर्जा के मामले में खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए? दूसरा सवाल ये कि क्या सरकार को पहले से ही ऐसे इंतजाम करने चाहिए थे, ताकि आम लोगों की रसोई पर कभी असर ही ना पड़े? या फिर आपको लगता है कि मौजूदा हालात में सरकार जो कदम उठा रही है वही सबसे सही रास्ता है? दोस्तों, आप अपनी राय जरूर बताइए, और अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें और विश्लेषण लोगों तक पहुंचना जरूरी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि हर घर की रसोई से जुड़ा है। हम सबको जागरूक रहना है, होना है और करना है। इस विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।